आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक की स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में। अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कंपाउंड से क्या कंपाउंड हम फॉर्म कर सकते हैं। आज स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूं कि अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड अल्कोहल है और आपको उसको किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, फिर चाहे वो आपका एल्कीन हो, एल्काइन हो या फिर एल्काइल हैलाइड हो, एल्डिहाइड कीटोन में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना हो या कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स हो, इनमें से किसी में भी अगर आपको कोई कन्वर्जन करना है तो आप किस टाइप से जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे मैं आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं इस टॉपिक को या फिर मैं नीट की परस्पेक्टिव से भी देखूं तो नीट में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक में आपकी मेन रिएक्शंस ही होती हैं और रिएक्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। या फिर आपके जेई की बात की जाए, हर एक एग्जाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल लेवल का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कन्वर्जन पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल से दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्या है, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल से मैं कितने फंक्शनल ग्रुप्स में जा सकती हूँ, सबसे पहले ये देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा दी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये OH ग्रुप है इसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर इसी अल्काइल हैलाइड को आप अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक अमीन। ओके, ये थी आपकी एक रिएक्शन। दूसरी तरफ अगर चलते हैं, आपको अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं अल्कोहल की, अगर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर अब आपने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, जहां पर हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, तो वहां पर बनती है आपकी एल्कीन। अब देखिए, बात की जाए एल्कीन से एल्केन बनाना है या फिर आपको एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। एल्कीन से अगर आपको एल्केन बनाना है तो सिंपल आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। निकल मेटल की प्रेजेंस में आप उसकी हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, आपका एल्केन फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपको एल्कीन बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी एल्कीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे डाइब्रोमो एल्केन बनेगा। उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड के साथ तो ये क्या बन जाएगा, आपकी एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने यहाँ पर देख लिए कि किससे क्या फॉर्म होगा, बट और भी क्या अलग तरीके हो सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक अब एल्कीन को लेकर के चलूं तो हम एल्कीन से भी बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपकी एल्कीन है जो कि अल्कोहल से फॉर्म हुई, अगर इस एल्कीन की आप ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन रहा है। बट आप कहेंगे कि मैडम हम अल्कोहल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी तो करवा सकते हैं, वहां से भी हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। बट उस एल्डिहाइड में और इस एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, अगर यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना है उसमें आपका एक कार्बन जो एटम है वो क्या है, लेस। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिफरेंस। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि कब कार्बन आप इंक्रीज कर रहे हैं और कब आपको कार्बन डिक्रीज करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे, एक और चीज, अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अगर आप रिएक्शन करा देते हैं, मान लीजिए ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, पेपर में आ जाए ब्यूटेन 1 ओल को ब्यूटेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है, सिर्फ अल्कोहल की पोजीशन चेंज करनी है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, एल्कीन बनाई, उसकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जब रिएक्शन कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करी है हमने। ठीक है, सेम वहीं पर जब आपने एल्कीन से एल्काइन की फॉर्मेशन कर ली यहाँ पे, तो एल्काइन से जब आपने इसकी फॉर्मेशन की उसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, आपका एल्डिहाइड। सेम वही एल्डिहाइड बन रहा है जिससे आपने अल्कोहल से फॉर्म किया था। अगर आपको कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड नहीं बनाना, कीटोन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपकी एल्काइन बनी थी, आपकी एल्काइन क्या थी, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस एल्काइन की हमने क्या करा देनी है, यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका कीटोन। देन बात करते हैं, अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना है तो आप कार्बन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, ये क्या था, अल्कोहल से आपने एल्काइल हैलाइड तो बना ही लिया था, अल्कोहल की डायरेक्ट रिएक्शन PCl5 के साथ करा देते हैं तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना है तो आप उसकी रिएक्शन कराइए साइनाइड से। ठीक है, ये आपका बन गया साइनाइड।
अब अगर आपने साइनाइड की रिडक्शन कराई तो यहाँ पे आपका बनता है अमीन, जिसमें देखिए ये जो कार्बन है ये आपका ऐड हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग चेन में R और 2 कार्बन एटम्स थे, यहाँ 3 कार्बन एटम है। तो साइनाइड ग्रुप क्या करता है, कार्बन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो यहाँ बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि एक कार्बन इंक्रीज हुआ है। और अगर आपने जो आपका साइनाइड है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका कीटोन बनता है। अब आप कहेंगे कि कीटोन तो हमने इससे पहले भी बनाया था जब हमने एल्काइन की ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की थी, बट उस टाइम पे जो आपका कीटोन बना था वो क्या था, आपका ये कंपाउंड था। तो देखिए इन दोनों कीटोन्स में भी क्या है, डिफरेंस है। अगर आपको कार्बन इंक्रीज करके कीटोन बनाना है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी आप अपनी मर्जी से लगाएं तो आपको इस तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अल्कोहल से अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में जाना है, कार्बन इंक्रीज करना है या फिर कार्बन को डिक्रीज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस और उनसे दूसरे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में हम कैसे जा सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।